मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज सिनसिनाटी डेटन जैन सेंटर में 2026 की इस जर्नी का स्वाध्याय हम करने जा रहे हैं। आज के स्वाध्याय का मूल विषय हमारा हमने डिसाइड किया है, अपनी जिंदगी को बेटर बनाने के 9 सूत्र, 9 स्टेप्स टू लिव आवर लाइफ इन ए बैलेंस्ड वे। आज सबको 9 सूत्र लर्न करके जाना है। 1 बाय 1 चलते हैं, आधे घंटे में 9 सूत्र में देना चाहता हूं, लेकिन 9 सूत्र गांठ बांध लो, पकड़ लो। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, किसी संप्रदाय की बात नहीं है, आप किसको बिलीव करते हो डजंट मैटर। If you are real human, 9 elements we need to practice. 9 step. Number 1, पहला सूत्र है, आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। Keep your memory sharp. अगर आपकी मेमोरी डिटोरिएट हो रही है, समझ लीजिए आपने जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ किया है, जिसके कारण आपकी मेमोरी डिस्टर्ब हो रही है। मेमोरी का उम्र के साथ डायरेक्ट ज्यादा कनेक्शन नहीं है। एक 90 साल की व्यक्ति की भी शार्प मेमोरी हो सकती है और एक 50 साल के व्यक्ति की भी मेमोरी डिटोरिएट हो सकती है। उम्र का ज्यादा संबंध नहीं है, थोड़ा 2-5%, लेकिन अगर आप अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज करते हो, आप अपनी मेमोरी को मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। कैसे करें शार्प मेमोरी को? कैसे करें मेमोरी को शार्प? 2 मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूं। मैं केवल थियरिटिकल लेक्चर नहीं दूंगा, मैं आपको टूल्स भी बताऊंगा। मेमोरी को शार्प करने का पहला उपाय, जो खास करके 70, 75, 80, 85 पर चल रहे हो, ये 2 चीजें पकड़ लो। नंबर 1, जो भी हाथ आपका एक्टिव है, इफ राइटी हो लेफ्टी हो, जो भी हाथ आपका एक्टिव है, उसके दूसरे हाथ से, ऑपोजिट हाथ से एवरी डे एक पैराग्राफ लिखना है। पहली एक्सरसाइज, एक पैराग्राफ 2 लाइन का भी हो सकता है, ये अमेरिका है। एक पैराग्राफ 10 लाइन का भी हो सकता है। तो एक पैराग्राफ का मतलब अपन यह मान के चलो 100 वर्ड्स। कितने वर्ड्स? 100 वर्ड्स। मैं राइटी हूं तो मुझे लेफ्ट हाथ से 100 वर्ड्स लिखना है। दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेन, बेस्ट एक्सरसाइज। ऑपोजिट हाथ से लिखो 100 वर्ड्स, बराबर है। कई लोग पूछते हैं कि क्या नवकार मंत्र लिखे तो चलेगा? नहीं चलेगा। नवकार मंत्र लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एक्सरसाइज में नवकार मंत्र वर्क नहीं करेगा, कोई भी मंत्र वर्क नहीं करेगा, इसीलिए कि जिसके आप यूज्ड टू हो जाते हो, फिर वो ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं होती है। नवकार मंत्र लिखते हो तो यूज्ड टू हो जाते हो। नया पैराग्राफ होना चाहिए, एवरी डे न्यू पैराग्राफ।
अब नवकार मंत्र 2-3 दिन लिखो चलेगा, लेकिन यूज टू हो जाओगे तो ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं होगी। इसलिए एवरी टाइम न्यू पैराग्राफ, कितने वर्ड्स? 100 वर्ड्स। अभी से करना शुरू करो, आपकी मेमोरी सेंटर एक्टिवेट रहेगा। नंबर 2, एक दूसरी चीज उसके लिए ध्यान में रखो, जिसको भी अपनी मेमोरी को मेंटेन रखना है, ठीक रखना है, मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। अधिकतर लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लगभग सबको ठीक होती है। उसमें भी नेगेटिव मेमोरी बहुत अच्छी होती है। मेमोरी भी 2 टाइप की होती है, नेगेटिव एंड, अगर किसी ने मुझे हर्ट किया है तो मैं 10 साल तक याद रखूंगा, मैं भूल नहीं पाऊंगा, वो नेगेटिव मेमोरी है। इमोशनल मेमोरी सबको याद रहती है, लेकिन लिटरल मेमोरी हम भूल जाते हैं। तो दूसरा उपाय, हमारे दिमाग में जो गार्बेज है, फालतू दूसरों की फाइलें अंदर स्टोर करके रखी है, उसको डिलीट करो। कंप्यूटर में क्या होता है, आपका कंप्यूटर, आपके फोन में मेमोरी फुल हो जाती है तो क्या करते हो? तो जो भी एक्स्ट्रा फाइल है उसको हम क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। एक्स्ट्रा पिक्चर डिलीट करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा हम डिलीट करते हैं। हमारे ब्रेन में अगर मेमोरी पैक हो जाए, कंफ्यूजन होने लगे, भूलने लगो, समझ लेना आपके जीबी फुल हो गए हैं। उसमें से कुछ फाइलें डिलीट करो। कौन सी फाइलें डिलीट करना है? आपके साथ जो भी दूसरे लोगों ने नेगेटिव बिहेव किया है, उन सब फाइलों को डिलीट करो। जैन धर्म में तो ये सिखाने की जरूरत नहीं है। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मतलब है आई फॉरगेट यू। आपने मेरे साथ जो भी गड़बड़ी की है पिछले 10 सालों में, बिग हार्ट होकर मैं इन सारी फाइलों को वाइंड अप करता हूं और मैं अपनी मेमोरी को पुनः एक बार, क्या बोलते हैं, रिबूट करता हूं। रिबूट करो। तो ये पहली चीज है, मेमोरी ठीक होनी चाहिए। आप अपना अपना सोचिएगा, आपके मेमोरी का लेवल क्या है। साधु संत होते इंडिया में, महात्मा जी होते, उनको लाखों लोगों के नाम जीप पर होते हैं, लाखों लोगों के नाम, ईयर वाइज, ईस्वीसन वाइज, पूरा हर चीज उनको याद रहता। कारण क्या है? उनके दिमाग में कचरा नहीं है। जिसके दिमाग में नेगेटिविटी ज्यादा भरी रहती है, उनके दिमाग में पॉजिटिव चीजों के लिए जगह नहीं होती है। तो नंबर 1 गुड मेमोरी। नंबर 2 समय की मर्यादा में। दूसरी चीज, हर एक व्यक्ति को चाहिए अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करे, और वो है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, आपका हेल्थ आपके हाथ में होना चाहिए। उसके लिए सिर्फ 2-4 चीजें करो। इस देश में एवरी पर्सन इज वेल अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर इंडिया की तरह रामू शामू कोई सेवा करने आने वाला नहीं है। इंडिया में तो 5 लोग, अब थोड़ी सी उनको टोकन दे दो, 5 लोग आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, अड़ोस पड़ोस के सब लोग आ जाएंगे। यहां पर कोई नहीं है, खुद को ही मैनेज करना है। इसीलिए मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं हेल्थ के लिए। पहली चीज है, एक्सरसाइज मस्ट वी शुड डू। एक्सरसाइज, मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की बात नहीं कर रहा हूं। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज आई नो, एंड आई डू एवरी सिंगल डे। जिम इज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज ऑफ द मसल्स डेवलपमेंट। करना ही चाहिए। हर इंडियन लोगों को अपनी मसल्स को बिल्डअप करना चाहिए। इंडियन पीपल आर वेरी पुअर अबाउट देयर मसल्स। आप यहां पर देखेंगे लोकल लोग और यंगस्टर, देखना कितने भी बिजी होंगे, जिम तो जाएंगे ही। और हमारे एडल्ट लोग दिवस में 3 बार चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय वगैरह तो दिवस में 3 बार हालत नहीं, अने बैठाड़ू जिंदगी। आज का साइंस कहता है कि एक साथ 1 घंटे से ज्यादा बैठते हो, डायबिटीज एंड आर्टरी ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अब तो आपकी घड़ी है ना, एप्पल की घड़ी 1-1 લાખની ઘડિયાળ પહેરે. ओहो, કેટલા ટેન્શનમાં રહેતા હશે. હજુ 2000 स्टेप થયા. इसमें भी रिमाइंडर आता है. मैं भी पहले पहनता था, फिर ज्यादा टेंशन आया तो छोड़ दिया. इसमें इसमें रिमाइंडर आता है. 1 घंटा हो जाए, 1 घंटे के बाद वो बताते हैं प्लीज स्टैंड अप एंड मूव लिटिल बिट, डू एक्टिविटी. यस. तो आजकल हमारे ऐप में ये चीज आ गई हेल्थ अवेयरनेस की, फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं. मैं कहना चाहता हूं एक्सरसाइज, वॉकिंग करने वाला भी बॉडी को फ्लेक्सिबल नहीं रख सकता. मैं वॉकिंग को बैड नहीं कह रहा हूं, वॉकिंग बहुत अच्छा है, लेकिन जिस समय जहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज होनी चाहिए. वॉकिंग होना चाहिए, वेट लिफ्टिंग होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए. 3 चीजें होनी चाहिए. एक्सरसाइज में 15 मिनट एक्सरसाइज करो मिनिमम. कितनी मिनट? 15 मिनट. आपकी बॉडी के अनुसार, आपकी एज के अनुसार चूज योर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करने का फायदा यह है आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल होगी. फ्लेक्सिबल मसल्स अगर है तो ओल्ड एज में आपको पेन ज्यादा परेशान नहीं करेगा. पेन तो आएगा, उम्र के साथ पेन आएगा, लेकिन अगर आपकी मसल फ्लेक्सिबल है, आप हर चीज हर जगह मोड़ सकते हो आराम से, तो आप पेन को मैनेज कर सकते हो. सो प्लीज केयरफुल अबाउट एक्सरसाइज. 15 मिनट. अब तो यूट्यूब में और ऑनलाइन कितने प्रोग्राम आ रहे हैं एक्सरसाइज. तो कीप योर हेल्थ. नंबर 1, आप एक्सरसाइज करो. स्पेशली एक्सरसाइज जरूरी वॉकिंग के साथ एंड मसल्स बिल्डअप के साथ. दूसरी चीज ये ध्यान में रखो, मैंने बोल ही दिया फिर भी अलग से बोल रहा हूं, अपने पांव को एक्टिवेट रखो. अपने पांव को जिंदा रखो. पांव खलास, दिमाग खलास. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તમારા પગને એક્ટિવ રાખો, પગને ચાલતા રાખો. જે લોકોના પગ ગયા એ ગયા, सॉरी, पगने जीवता रखो. अपने पांव को एक्टिव रखो और रोज थोड़ी चलने की आदत डालो. बाहर नहीं जा सकते, वेदर नहीं तो दादरे चढ़ो. दादरा नहीं चढ़ सकते, घर में चक्कर लगाओ. घर के अंदर जो पीछे लॉन है उसके आसपास में चक्कर लगाओ. चलना जरूरी है. होता है क्या है, ओल्ड एज में ब्रेन एक्टिव, पांव इनएक्टिव. दिमाग घूमता रहता है, पांव घूम नहीं सकता है. इसलिए हम बैठे हैं, हम चल नहीं सकते हैं और दिमाग घूम रहा है. कितनी डेंजरस सिचुएशन है. दिमाग घूमने के साथ अगर बॉडी ना घूमे, यह खतरनाक है. तो दिमाग एक्टिव के साथ में पांव भी एक्टिव रहना चाहिए. જે લોકોએ પગ ગુમાવ્યા એ લોકોએ ઘણું બધું ગુમાવી દીધું. એટલે પગને, અને હું પ્લીઝ દોડવાની વાત નથી કરતો. લગભગ તો હવે તમારી તો પૂરું થઈ ગયું, હવે તમે ક્યાં દોડવાના. પણ બહુ દોડવાનું હું રેકમેન્ડ નથી કરતો. જે बहुत दौड़ते हैं, रन करते हैं, वो अपनी बैक को, अपनी नी को टाइम के पहले खत्म कर देते हैं. ज्यादा दौड़ना अच्छा नहीं है. स्पीड में वॉक करो, क्या बोलते हैं, ब्रिस्क वॉक, ये इंपॉर्टेंट है. तो हेल्थ को मेंटेन करें. इन शॉर्ट, अगर ये मेंटेन नहीं करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, साइलेंटली आपकी बॉडी में सारी वीआईपी बीमारी एंटर करेगी. आयुर्वेद में 2 बीमारियां बताई है. वीआईपी बीमारी को कहते हैं राज रोग. कौन सा रोग? राज रोग, जो राजा महाराजा को होता है. और वो कौन सी वीआईपी बीमारी? सुन लो, ABCDE. बस. ए यानी अस्थमा, बी यानी ब्लड प्रेशर, सी यानी कोलेस्ट्रॉल, डी यानी डायबिटीज, ई यानी एंड. आवजो, बाय बाय. जी तक तो पहुंचने ही नहीं है, ये में ही पूरा हो गया. मेंटेन योर हेल्थ. आज मैं इंटेंसिव ट्रैवल कर सकता हूं कारण कि आई कीप माय बॉडी हेल्थी. लगभग मैं दवाओं से लाखों योजन दूर रहता हूं. कभी कभी सर्जरिकल कोई चीजें होती है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है.
बाकी छोटी मोटी चीजों के लिए हम डॉक्टर से दूर रहते हैं। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल फॉलो करो तो ये केमिकल आपके शरीर में डालने की मजबूरी नहीं आएगी। नंबर 2, कीप योर बॉडी हेल्थी। नंबर 3, गहरी नींद लेने की आदत डालो। नंबर 3, डीप स्लीप। 6 घंटा 7 घंटा आपको नींद लेनी चाहिए। जितनी आप रात को बढ़िया नींद लोगे, आपका दिमाग लंबे समय तक हेल्दी रहेगा। जिसने रात की नेचुरल नींद गुंवा दी, उसका ब्रेन, उसका माइंड, उसका बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, इम्यूनिटी उसकी वीक हो जाएगी, उसकी अंदर की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। नींद लेना टाइम बर्बाद करना नहीं है, नींद लेना बैटरी चार्ज करना है। मिनिमम 6 घंटा नींद लेनी चाहिए, डीप स्लीप। आजकल स्लीप पर बहुत अटैक हुआ है। जब से ये स्मार्टफोन आया, तब से नींद गायब। और एक बार फोन हाथ में लिया, एक बार स्क्रॉल करना चालू किया, अब मोबाइल फोन आपको आधे घंटे तक आपको छोड़े तो देख लेना। अपने हाथ में लिया था खाली 2 मिनट के लिए, जरा देख ले। एक बार चालू किया साहब, गए। दारू पीने से भी ज्यादा खतरनाक एडिक्शन है मोबाइल फोन का। रात को सोते समय तो मोबाइल साइड में रखो। कहते हैं साइकोलॉजिकली, नींद लेने जाने के पहले 45 मिनट पहले मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाओ, टीवी से डिस्कनेक्ट हो जाओ, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ 45 मिनट बिफोर, क्योंकि माइंड को शट डाउन करने में 45 मिनट टाइम लगता है। डीप स्लीप, अच्छी नींद टाइम पर नहीं आएगी तो दिन भर क्या करोगे? फिर हमारी मेमोरी डिस्टर्ब, हमारा हेल्थ डिस्टर्ब, हमारी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब। मैं सोशल मीडिया का भी विरोधी नहीं हूं। टूल इफ यू यूज इन अ प्रॉपर वे, इट इज वेरी पावरफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन। बट अगर डिसिप्लिन नहीं है, ये आपको खा जाएगा, राक्षस है। तो गुड स्लीप, रात को 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा जो भी आपकी नीड है, गहरी नींद लो। कितने लोग हैं बिना दवा की नींद नहीं ले सकते, रात को छटपटाते हैं नींद लाने के लिए। और उसके लिए सबसे पहली मैंने चीज बताई, ये सोशल मीडिया से रात को बचो। कितना टाइम हमारा इसमें जाता है। अब देखिए, सोशल मीडिया वीकन योर माइंड, आपके माइंड को कमजोर करता है लिमिट से ज्यादा यूज करने से। तो अच्छी नींद, क्लियर हो गया? अच्छी नींद में आदमी अल्फा वेव में होता है, नींद नहीं आती है आदमी गामा वेव में होता है। एक नेगेटिव वेव्स, एक पॉजिटिव वेव्स, ये आज का साइंस कह रहा है। तो अगर डीप अल्फा वेव में जाना है तो डीप स्लीप लो। उसके लिए हमारे योगियों ने रास्ता बताया, शवासन, योग निद्रा। रात को योग निद्रा की टेप लगा के यूट्यूब में सो जाओ शवासन की मुद्रा में, और वो आपको इंस्ट्रक्शन देता जाएगा, गाइडेड मेडिटेशन। बॉडी को रिलैक्स करो, मसल्स को रिलैक्स करो, इसको रिलैक्स करो, करते 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 ऊपर तक पहुंचोगे नहीं, उसके पहले यू फॉल इन स्लीप। तो योग निद्रा इज द सॉल्यूशन फॉर द स्लीप प्रॉब्लम। नंबर 4, 1-2 बढ़िया हॉबी रखो। हॉबी अच्छी 1-2 हॉबी होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई हॉबी नहीं है, लाइफ लिविंग का कोई पर्पस नहीं है। देखिए आप अमेरिकन लोगों को, आप जिस देश में रहते हो देखिए, सीखिए, कोई ना कोई। मैंने मार्क किया है, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, मैंने मार्क किया है अमेरिकन लोग एक्टिविटी में ज्यादा बिलीव करते हैं विदाउट सोशल मीडिया, और हम इंडियन लोग चिपके रहते दिन भर और बाहर की एक्टिविटी में जीरो इंटरेस्ट। हम प्लांटेशन नहीं करते हैं, हम बाहर घूमने नहीं जाते हैं, हम जिम में नहीं जाते हैं, आराम से। तो हॉबी रखिए। हॉबी में मैं आपको 2-4 नाम गिनाऊं,
म्यूजिक की हॉबी रखिए, एक आध इंस्ट्रूमेंट सीखिए। मैं हमेशा इंडिया में हमारी स्कूलों में बच्चों को कहा करता हूं, जिन बच्चों को एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है जिंदगी में उसको डिप्रेशन नहीं आएगा। म्यूजिक मेक्स पीपल डिप्रेशन फ्री। कुछ नहीं तो तबला बजाना सीख लो, बस अपनी नेगेटिव एनर्जी सब रिलीज हो जाएगी। एक इंस्ट्रूमेंट सीख लो, हारमोनियम, गिटार, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट। और मुझे खुशी है हमारे इस देश में कई लोग अभी 60, 70, 80 साल में रिटायर हो गए। इंडिया में साउथ में कोई किसी म्यूजिशियन को हायर किया और ऑनलाइन म्यूजिक की क्लास लेते हैं। सीखने के लिए कोई उम्र बाधक नहीं बनती है। म्यूजिक सीखो, प्रवास करना सीखो। प्रवास क्या बोलते हैं? ट्रैवल करो। ट्रैवल इज द बेस्ट हॉबी। घूमो, दुनिया कितनी सुंदर है। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। मैं आटलू कमावीने दबावीने बैठा छू, हूँ करवानुं मर्या पछी? एंजॉय करो, घूमो। मैं 40 कंट्री में मैंने ट्रैवल किया है। दैट इज व्हाई माय मैच्योरिटी इज हाई लेवल। अब जब प्रवास करते हो तो इतना सीखते हो। मैं जापान गया, मैं रशिया गया, मैं इटली गया, मैं हंगेरी गया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया। हर कल्चर में हर लोगों की अपनी लाइफस्टाइल होती है। आपकी आंख उससे खुल जाती है। घूमना मैं मनोरंजन की बात ही नहीं कह रहा हूं, मनोरंजन नहीं है। घूमने से आपको ज्ञान मिलता है, घूमने से आपको कई सारी नई चीजें सीखने को मिलती है। तो ये हॉबी होनी चाहिए। नेचर के साथ टाइम बिताना वेरी गुड हॉबी। नेचर बहुत अच्छी हॉबी है। फिर और एक दो आप बोलो ना। है ब्रिज, हाँ हाँ, यूनो खेलो। हाँ, मुझे अनुभव नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, स्कूल में जाके बच्चों को वॉलंटियर वर्क करो, गुड हैबी। लाइब्रेरी में जाके किताब पढ़ो, गुड हॉबी। कुछ भी हॉबी, एक दो हॉबी जिंदी रहनी चाहिए आपको, जिंदा रहना है तो। अगर हॉबी नहीं है, आप जिंदे हुए भी मुर्दे हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट इज अगली हॉबी, नॉट गुड हॉबी। हमारे वहां कहते हैं कि मौड़ी की सुखड़ी और स्टॉक मार्केट के पैसे कभी घर पे सुरक्षित नहीं जाते। मौड़ी की सुखड़ी घर पे ले जा सकते क्या? वैसे ही स्टॉक मार्केट में जो कमाते ना, वहीं की वहीं खत्म करो, वो घर पे आते। खोटा रस्ते जे रकम आवे, खोटा रस्ते जाए। मेहनत करीने, हार्डवर्क करीने जे रकम आवे ए वस्तु उगे। मैं विरोधी नहीं हूं, जो खेलते खेलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत ध्यान रखना, लालच में आके मत खेलना। स्टॉक मार्केट बुरा नहीं है, लालच बुरी है। लालच में आके रिस्क लिया, करोड़पति रोड़पति कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा। बी केयरफुल, बी केयरफुल। लालच, जिन जिन लोगों ने लालच की है, महाभारत में जाके देखो, लालच में युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ बेच दिया। सारे महाभारत के पात्र देखो कि जुआ खेलते थे और पूरा का पूरा राज्य गंवा दिया। सावधान। तो हॉबी रखे। नंबर 4। नंबर 5, आपका पुण्य प्रबल होना चाहिए। नंबर 5, 5-7 मिनट में बात पूरी करूं। पुण्य प्रबल होना चाहिए। ओल्ड एज में पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे, आपका पुण्य काम आएगा। पुण्य का मतलब क्या? घर में 5 लोग आपकी बात सुने, अच्छी नींद आए, आपकी तबीयत अच्छी है, आप अपनी विश पूरी कर सको, 5 लोगों में आपका आदर और रिस्पेक्ट हो, ये आपका पुण्य है। आप हर सप्ताह एक दिन मंदिर में आके आराधना कर सको, पूजा कर सको, सामायिक कर सको, पुण्य होगा तो होगा। बाकी घर में आदमी निठल्ला बैठा रहेगा, पुण्य नहीं होगा तो इसको ये करने का मन नहीं होगा। पुण्य कमजोर है तो अच्छी चीजें आप कर नहीं सकते। आप भाग्यशाली हो, अनार्य देश में होते हुए, देश से लाखों योजन दूर होते हुए भी आपका पुण्य प्रबल है। जिन वाणी सुनने को मिल रही है,
पाठशाला है, इतना सारा आराधना करने को मौका मिल रहा है, सोशलाइजेशन करने को मौका मिल रहा है, और हम सब साधर्मिक एक साथ मिलकर अपने धर्म की प्रभावना बढ़ाने का एक आयोजन करते हैं। ये पुण्य के बिना नहीं होता है, तो पुण्य प्रबल होना चाहिए। ओल्ड एज में आदमी दुखी होता है, लोग सेवा नहीं करते, इसलिए नहीं, अपना पुण्य खत्म हो गया। पुण्य बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? बढ़ा नहीं सको तो कम से कम मेंटेन तो करो। कई लोग पुण्य खलास कर देते जवानी में, महोत्सव करने में पुण्य खत्म हो जाता है। कोई भी चीज का मिसयूज करने से पुण्य खत्म हो जाता है। पुण्य अगर बढ़ाना है, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को मदद करो, दूसरों को हेल्प करो, पुण्य बढ़ेगा। कंपेशन से पुण्य बढ़ता है। जितना जितना कंपेशन भाव होगा, आपका पुण्य बढ़ता जाएगा। तो ये पांचवा, पुण्य स्ट्रोंग रखो। आपको जो भी चीज मिली है, बुद्धि से नहीं मिली है। जो भी आपको मिला है, आपकी योग्यता से नहीं मिला है, आपकी मेहनत से नहीं मिला है। ये फाका मत रखना, ईगो मत रखना। आपको जो भी मिला है, उसके पीछे दो तत्व काम करते हैं, एक बुजुर्गों का आशीर्वाद और एक आपका कमाया हुआ पुण्य। तीसरी कोई चीज नहीं। तो छठा पुण्य। सातवां, नंबर 1 गुड मेमोरी, नंबर 2 गुड हेल्थ, नंबर 3 गुड स्लीप, नंबर 4 गुड हॉबी, नंबर 5 पुण्य प्रबल, नंबर 6 आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। ये जो जो हमारी उम्र बढ़ती है ना, कई बार इरिटेशन चालू हो जाता है। स्वभाव, कई बार लोग पास में आके डरते हैं, इनके पास मत जाना, गरम दिमाग, खोपड़ी गरम, कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। मारे तो आવું જ જોઈએ, મને તો આવું જ ફાવે, મને તો આ ના ફાવે, મારે તો ઓશીકું હુતી વખતે આવું જ જોઈએ, મારે આવું જ ગાદલું હોય તો ઊંઘ આવે, મને તો આવી જ ચાય માફક આવે। હવે બધું છોડા। इंडिया में मैं कहा करता हूं, कई बुजुर्ग दुखी होते हैं, उनका कारण सिर्फ बच्चे सेवा नहीं करते वो नहीं है, उनका अपना स्वभाव भी बीच में आता है। क्षमा कीजिएगा, स्वभाव भी खुद एडजस्ट करना नहीं चाहते, खुद बदलना नहीं चाहते, और फिर कहते बच्चे हमारी सेवा नहीं करते। अरे बच्चे सेवा करना चाहते, लेकिन तुम थोड़े मॉडिफाई करो ना, स्वभाव को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो। try to care other people rather than always be selfish। ओल्ड एज में ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो स्वभाव थोड़ा ठीक रखो। आज ही मैं संगीता जी के वहां बात कर रहा था कि हमेशा दूसरे को रिस्पेक्ट करो। स्वभाव में एक चीज पकड़ लो, ऑलवेज गिव द रिस्पेक्ट टू अदर पीपल। एक गांठ पकड़ लो स्वभाव की, हमेशा छोटे से छोटे बच्चे को भी रिस्पेक्ट से बात करो, क्योंकि एवरीवन इज ए इमोशनल, एवरीवन नीड्स लव। आदमी को पैसे की कमी नहीं है, आदमी को मटेरियल की कमी नहीं है, आदमी सम्मान का भूखा है। आदमी इज इमोशनल बीइंग, उसको सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, थोड़ा स्माइलिंग से होल हार्टेडली वेलकम करो। इतना भी नहीं कर सकते तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। स्वभाव थोड़ा थोड़ा चेंज करो, समय के अनुसार। उम्र बढ़ रही है तो स्वभाव भी थोड़ा चेंज करते जाओ। उम्र तो चेंज हो रही, स्वभाव वैसा का वैसा। एटिकेट रहने की आदत, ईगो अभी भी। घણા લોકો એવા ફાંકા મારે, હાવ થાકી ગયા હોય, ચાલતી વખતે બેલેન્સ ના રહેતું હોય, મને કોઈની પડી નથી, લે મને કોઈના બાપની પડી નથી, હું ફોડી લઈશ એકલો, આવા હાકોટા મારે ગુજરાતીમાં। समझी क्या ना, हिंदी कर जो जरा। मैं अपने आप फोड़ लूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनीबॉडी, आई डू माई सेल्फ। अरे साहब, मैं एक्सरसाइज कराता हूं, आपको खाली बताई दूं, आप प्रिटेंड करना। मैं आजकल लेक्चर में एक्सरसाइज कराता हूं। ये है ना, ये ऐसी लाइन वाली एक घर पे जाके करना। ये लाइन वाला एक पेपर लेना और उस पर एक सीधी, ये ऊपर की लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे की लास्ट लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए,
या एक सीधी लाइन करो आप। लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। अभी 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 करके दिखाना प्रोग्राम के बाद में। एक सीधी लाइन कर दो, खाली सीधी लाइन हो रही है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट लाइन 50 बार खींचोगे, कभी लाइन आपकी स्ट्रेट नहीं होगी। और एक थोड़ी सी रूलर ले लो और रूलर यहां रख के, केवल 5 सेंट का 10 सेंट का आता होगा, और रूलर यहां रख के यूं करो, लाइन सीधी होगी कि नहीं? एक लाइन भी हम दूसरे की हेल्प के बिना नहीं कर सकते हैं। किस बात का अहंकार रखते हो? एक लाइन भी हम अपने आप नहीं कर सकते, अहंकार किस बात का? उसके लिए भी रूलर चाहिए। जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए कोई रूलर चाहिए, कोई गाइड चाहिए, कोई इंस्पिरेशन चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए। उसके बिना हम आगे नहीं। आगे चलूं मैं तो अच्छा स्वभाव रखे। कितना हुआ? 7वां, स्पिरिट हमेशा स्ट्रांग रखो। स्पिरिट, उत्साह जिंदा रखो। डाउन मत हो, डल मत हो, निराश मत हो, स्पिरिट जिंदा रखो। उसको मैं स्पिरिट कहता हूं। उम्र कोई भी हो जाए, हमारे इंडिया में 65 था ने तो क्या वे बहुत थी। હવે ભગવાન ઉપાડી લે તો હારું, હવે દોરી ખેંચી ले तो काम पूरा। और यहाँ 80-80 साल के, 90-90 साल के लोग अभी गाड़ी चलाते हैं, अपना हर चीज मैनेज करते हैं। ये कितने लोग 80 के अप होंगे? हाथ ऊपर करो। 80 अप, 1 2 3 4 5 6, देखिए आप देखकर लगेगा नहीं कि 80 साल के हैं। दे मेंटेन देयर बॉडी एंड देयर हेल्थ। तो उसके लिए जरूरी है स्पिरिट। उम्र से कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता है और उम्र से कोई आदमी जवान नहीं होता है। मैंने 90 साल के जवान लोगों को देखा है, शशि भाई, 90 साल का जवान आदमी आपके सिंसिनाटी में, और मैंने 20 साल के बुढ़े देखे हैं। उम्र 20 साल, मरने की बातें करते हैं। आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, आई कैन नॉट डू इट, इट्स नॉट अंडर माई कंट्रोल, आई एम सॉरी, इट डिपेंड, मे बी। एवी गोड़ गोड़ बातों करे, पकड़ा ही नहीं क्या है? तो वो बुढ़े हैं। अगर आपके अंदर स्पिरिट नहीं है कुछ नया करने का, आप बुढ़े हो। अगर ये हमारे आगे बैठे देखो, मैंने पहली बार खबर पड़ी, ऐसी वर्ष हमारा झवेरी भाई 80, प्रमोद भाई 80 वर्ष में, तो हाइट 65 ना हंसे। तो ये स्पिरिट है आदमी के अंदर। अगर लाइफ का पर्पस हो ना, तो उम्र कोई मायना नहीं रखती। जिस दिन लाइफ का पर्पस गया ना, आप कोई भी उम्र में होंगे, बुढ़ापा चलो। स्पिरिट जिंदा रखो। हाँ, आगे चलू मैं। नंबर 8, सेल्फ रियलाइजेशन। अब धीरे धीरे मैं हायर लेवल पर जा रहा हूं, हेल्थ वेल्थ सब पीछे छूट गया। आत्मानुभूति। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर स्पिरिचुअल पर्सन, आवर अल्टीमेट गोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। 24 घंटे में 15 मिनट आंख बंद करके बैठो और पूछो खुद को, हु एम आई? जवाब जल्दी मत देना। आई एम द प्रोफेसर, आई एम द डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट। नो, that's not me. That society give me the label. That's not I am. I am beyond all the layers. प्याज के अंदर छिलके निकालते जाओ, छिलके निकालते जाओ, छिलके निकालते जाओ, जो बचेगा वो आप हो। ये सारी उपाधियां निकालते जाओ, निकालते जाओ। ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं। उपनिषद कहता है नेति 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 नेति, ये भी मैं नहीं, बाकी जो बचेगा यू आर। सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लिविंग। समझ में आ रहा है? सेल्फ रियलाइजेशन मतलब हु एम आई। रमण महर्षि, कभी जाके देखो साधना करके, तिरुवन्नमलई है चेन्नई के पास में 200 किलोमीटर दूर रमण महर्षि का आश्रम है। मैं 15 दिन मौन करके आया, एक ही क्वेश्चन मेडिटेशन में, हु एम आई? और जो भी जवाब अंदर से आए, दैट इज नॉट यू आर। अंदर चले जाओ। जब आप शून्य हो जाओगे, जीरो,
उस समय जो आंसर आएगा दैट इज यू आर। तो आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, जैन शब्द चाहिए, सम्यक दर्शन। आवर पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गेट सम्यक दर्शन, एंड सम्यक दर्शन मीन्स आई एम नॉट बॉडी, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। नॉट लिटरली, नॉट इंटेलेक्चुअली वी शुड थिंक अबाउट इट, एक्सपीरियंस लेवल पर वी शुड नो दैट आई एम नॉट बॉडी, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। नंबर 8, छेल्लू सूत्र नंबर 9, मृत्यु को महोत्सव बनाओ। डेथ इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ डिप्रेशन, डेथ इज सब्जेक्ट ऑफ सेलिब्रेशन। मृत्यु को सेलिब्रेट करो। हमारे जैन धर्म में कहते हैं मृत्यु एक यात्रा है। दो ही चीज को यात्रा बताई, तीर्थ यात्रा एंड शमशान यात्रा। यात्रा का मतलब जर्नी, यात्रा का मतलब नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, यात्रा का मतलब वी आर ऑन द जर्नी। दिस ह्यूमन लाइफ इज द वन एपिसोड, इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। इट इज नॉट END, इट इज AND। यू नो AND? एंड और एंड, इंग्लिश में तो एंड ही है, एक में END, एक में AND, अल्प विराम है, AND, एंड, नेक्स्ट लाइफ विल बी देयर। डेथ डिप्रेशन का विषय नहीं है, सेलिब्रेशन का विषय। इस तरह से जियो कि आपकी डेथ हजारों के लिए इंस्पिरेशन का कारण बन जाए। और जाना तो है ही, मौत से क्यों डरे, जाना तो है कि नहीं। परमानेंट रहू छे तो प्रोग्राम बनाओ, परमानेंट रहना कि जाना है। परमानेंट तो कोई नहीं है ना, और परमानेंट रहोगे ना तो आपकी बॉडी आप सहन नहीं कर पाओगे। आपका मकान भी परमानेंट है तो बॉडी कहां से परमानेंट होगी। बॉडी बदलनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड हो जाती है तो प्रॉब्लम खड़ी होती है, इसलिए उसको टाइम पर बदलनी चाहिए। तो मैं आशा करूं, विश्वास करूं कि डेथ को आप, बस कोई बात नहीं, डेथ को आप सेलिब्रेट करो। आप अपने घर में कह दो, यहां तो विल बनाने की परंपरा है ना, अपने घर में कह दो मेरी डेथ हो, तब कोई फालतू, एक पैसे का फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं। अगर मेरा डेथ हो जाए तो आपको सेलिब्रेट करना है, ठाठ माठ से उत्साह मनाना है और अच्छा काम करना है। मेरी जो विशेष अधूरी हो गई है आप उसको पूरा करना, वही मेरे लिए डेथ सेलिब्रेशन है। जैन धर्म में तो क्लियरली बोल दिया है, 4 सूत्र दिए, बोलो मेरे पीछे। अनायासेन मरणम, बोलो। विना दैन्यम जीवनम, देहांते तव सानिध्यम, देहि में परमेश्वरम। ये मृत्यु महोत्सव बनाने का। अनायासेन मरणम, है परमात्मा मेरी मृत्यु बिस्तर में न हो, मेरी मृत्यु हरते फिरते अचानक सडनली हो जाए। अनायासेन मरणम, विना दैन्यम जीवनम, मेरा जीवन, मेरी लाइफ दीनता वाली न हो, मांगने वाली न हो, आजीजी करने वाली न हो, लाचारी वाली न हो, मेरी लाइफ खुमारी वाली हो। विना दैन्यम जीवनम, देहांते तव सानिध्यम, और मेरा जब ये देह छूटे तब मेरे दिमाग में बैंक बैलेंस का विकल्प ना आए, मेरे कितने ग्रैंड चिल्ड्रन कहां है वो विकल्प ना आए। अंतिम समय में मेरा देह छूटे तो परम सत्ता परमेश्वर की मैं याद करके अपनी देह छोड़ू। देहांते तव सानिध्यम, देहि में परमेश्वरम, मैं जाऊं उस समय मेरे अंदर परमात्मा का वास हो, संसार की वासना ना हो। ये 4 भावना रोज हर श्रावक को भानी चाहिए। सोने के पहले कैसे भावोगे, श्लोक तो याद होना चाहिए। याद हो गया ना, बोलो। सिंपल है ना। अनायासेन मरणम, विना दैन्यम जीवनम, देहांते तव सानिध्यम, देहि में परमेश्वरम। बस इस भावना करके रात को सो जाओ, क्योंकि आपको पता है ना, अधिकतर डेथ कहां होती है, बिस्तर में। फिर भी रोज रात को सोने जाते हैं। अधिकतर डेथ बिस्तर पे होती है।
तो सोने तो जाना ही पड़ेगा, डेथ होती है तो भी सोने जाना पड़ेगा। ये प्रार्थना करके सो, शायद रात को सोते सोते हमारा समाधि मरण हो जाए और अगली गति सुधर जाए। खूब खूब आपके लिए मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। आज ऐसा माहौल लग रहा है, देखो जैसे पर्यूषण चालू हो गया हो, इट लुक्स लाइक पर्यूषण माहौल। पर्यूषण में भी इतनी संख्या होती होगी कि नहीं, आई डोंट नो। तो इट्स गुड गैदरिंग, गुड नंबर ऑफ पीपल ओवर हियर एंड कई सारे चेहरे मैं आज पहली बार काफी टाइम से देख रहा हूं। बहुत अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। आप सबको देखकर रियली दिल से मैं राजी होता हूं कि आप अभी एकदम सेफ हो, समाधिस्थ हो, प्रसन्न हो, आप हरते फिरते हो, बड़ा आनंद आता है। तो बस जिंदगी में सक्रिय रहे और अपने जीवन को जीने के लिए कभी भी दूसरे पर भारभूत ना बने, इस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करके आगे बढ़े। आपने पिछले 4 दिनों में मैं यहाँ हूँ, आपने जो प्रेम दिया, जो सम्मान दिया, जो आदर दिया, जो सद्भाव दिया, जो श्रद्धा दी, उसको मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और हमारे अश्विन भाई और कल्पना बहन, उनके घर पर मेरा रहना हुआ, तो उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सब जगह 4 दिन जहाँ जहाँ जाना था सब जगह गए, काफी प्रोग्राम हुए। यहाँ तो एक लेक्चर हुआ और बहुत सारे, मैं करीब करीब ये मेरा 6ठा-7वां लेक्चर है 3 दिन में। आप सोचिएगा, क्योंकि जहां भी छोटा ग्रुप होता है वहां भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके घर में गोचरी जाते हैं वहां भी 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और आई एम ऑलवेज ओपन। मेरे गुरुजी ने कहा है जितना जिन शासन की प्रभावना कर सको उतना बढ़िया है। तो आपका आभार व्यक्त करता हूं। जहां जहां मुझे जाना हुआ गोचरी के लिए, हमारे कविता जी बैठे हैं। आज सुबह ड्यूटी चालू हो गई थी 8 बजे। 8 से 10:30 बजे उन्होंने पूरा क्या बोलते हैं पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग किया और ब्यूटीफुल 2.5 घंटे का इंटरव्यू उन्होंने लिया है। पर्यूषण के जस्ट पहले वो रिले होगा, वो देखिएगा। इतना बढ़िया इंटरव्यू पहली बार हुआ है और मिलियंस ऑफ लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम हुआ। और जैन सेंटर सिंसिनाटी, हमारे जिगर भाई और उसकी पूरी टीम जो यहाँ पर है, हमारी किचन की टीम, हमारे जितने भी वॉलंटियर है जो गोचरी लेके आए। कल तो यहाँ पर हमारे कहाँ गए हो, क्या नाम, तृप्ति बहन और वगैरह सारे अभी भी वहीं होंगे। तो इतने एक्टिवली पूरे भाव से हर लोग कर रहे हैं। तो जितने जितने लोगों का कंट्रीब्यूशन इस कार्यक्रम में हुआ है, मैं पूरे जैन सेंटर के सारे मेंबर्स को, ऑल द कमिटी मेंबर्स को तहे दिल से अपनी ग्रेटिट्यूड समर्पित करता हूं। और कल बच्चों का प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया हुआ। 8-10 बच्चे आए थे, उनके पेरेंट्स आए थे, और भी आमंत्रित और भी मेहमान थे। करीब करीब 40-50 लोग थे कल और ब्यूटीफुल प्रोग्राम हुआ। लोगों ने कहा कि पाठशाला में तो बहुत स्पीकर आते हैं, प्रोग्राम होते हैं, लेकिन कल का प्रोग्राम बच्चों ने जो लर्न किया, 5 लेसन्स ऑफ द लाइफ, उन्होंने जो लर्न किया ब्यूटीफुली, दे रिसीव द मैसेज। तो उन बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड अर्पित करता हूं। हाँ, और बच्चों ने खुद ने कहा कि दैट इज अ वंडरफुल प्रोग्राम यस्टरडे। तो थैंक यू सो मच। लंबा विषय है। समाधि मरण का मतलब है मृत्यु के पहले हर चीज का अटैचमेंट छोड़ते जाना। पूरा उसका स्टेप्स है। पहले अपना मनी का अटैचमेंट छोड़ना। जो भी आप है अपने पार्टनर को, अपने फैमिली मेंबर को बोल दो, नाउ यू हैंडल माय अकाउंट, आई हैव नो कनेक्शन विथ मनी, आई विल नॉट डायरेक्टली हैंडल विथ फाइनेंस। नंबर 1, क्योंकि इट्स अ बिग अटैचमेंट। अगर सुन लो भैया, अगर आदमी का अटैचमेंट किसी भी एक चीज में अटक जाता है, उसका जीव जल्दी निकलता नहीं है। वो आत्मा भटकती है, व्यंतर योनि में जाती है। अगर अटैचमेंट है तो बिफोर समाधि मरण वी हैव टू डिटैच विथ फाइनेंस। नंबर 1, अभी नहीं हो, अभी करना। ये तो अर्ली प्रोग्राम बता रहा हूं। मृत्यु के पहले जब आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो वो बैंक बैलेंस आपको छोड़े उसके पहले आप बोल दो मैं छोड़ता हूं, आई गिव अप। इतना तो भरोसा होना चाहिए बच्चों पर कि वो हमारी केयर इतनी तो करेंगे, हमको भूखे तो नहीं मारेंगे, उन पर छोड़ दो। और जहां तक हो अपने हाथ से खुद पैसे कमाए हैं,
कितना पसीना बहाकर मेहनत करके आप खुद अपने हाथ से पुण्य करके जाओ। बच्चों को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं मम्मी यू एंजॉय, लेकिन क्या करें, ग्रीडी, हम एंजॉय भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते, चैरिटी भी नहीं करते। तो फिर बच्चे कहते कोई बात नहीं, चलो छोड़ के जाओ। बच्चों को पैसे की जरूरत नहीं, आप अपना पुण्य करके जाओ। तो डिटैचमेंट फ्रॉम द फाइनेंस, डिटैचमेंट फॉर द फैमिली मेंबर्स, जो भी आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, स्पेशली ग्रैंड चिल्ड्रन। मुंह नहीं छूटता है, एक बार बेटा फेस टाइम करने जरा मुंह देख लो। अभी करो, अभी करो, लेकिन जब आपकी जिंदगी वाइंड अप होने का टाइम आता है, धीरे धीरे यू नीड टू बी कल्टिवेट द न्यू हैबिट टू डिपार्ट इन दिस यूनिवर्स। नंबर 2। नंबर 3, जिसके प्रति भी आपकी दुश्मनी है, कई सारे एनिमीज हमारी लाइफ में है जिससे हमारा बोलने का संबंध नहीं है, उनका अकाउंट शट डाउन करो। उनको एक एक को याद करके बोलो अब मैं जा रहा हूं संसार से, आई एम वेरी सॉरी, मैंने अपने ईगो के कारण आपके साथ बिहेव नहीं किया, आपके साथ बोलने का संबंध नहीं रखा। आज मैं तहे दिल से हम्बली मैं अपना सब सरेंडर करता हूं और आपके प्रति मेरे दिल में कोई द्वेष नहीं है। ये अकाउंट शट डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो गति बिगड़ेगी। तो ये हो गया। उसके बाद में आपको डिटेच होना है ऑल द पोजेशंस से। पोजेशंस, मकान, कपड़ा, ये मरती वक्त एक મને આના વગર તો ફાવે જ નહીં હો, તો આવતા જન્મ ત્યાં પેદા થાય। મેં તમને ગઈકાલે સ્ટોરી કીધી હતી ભાગવત પુરાણની कि अंतिम समय में जिसकी आसक्ति वही आपकी नेक्स्ट उत्पत्ति। जहां अटैचमेंट वहां बर्थ, ये नियम है। जहां अटैचमेंट एंड टाइम पर वही आपका बर्थ होता है। तो इसीलिए वो डिटैचमेंट, उसके बाद फूड का डिटैचमेंट, उसके बाद बॉडी का डिटैचमेंट, यूं करते करते एक एक चीज को आप मैनेज करते जाओ और लास्ट में फिर सब समाधि में रह के खाना वगैरह सब धीरे धीरे वाइंड अप करके छोड़ के आप डिपार्च हो जाओ। किसी के प्रति भी अटैचमेंट होगा तो आपकी बॉडी जल्दी छूटेगी नहीं। आपने देखा होगा कई सारे प्रसंग कि अभी वो जाने की तैयारी में फिर भी नहीं जा रहा, क्योंकि एक मेंबर भी आना बाकी है जिसके प्रति उसका अटैचमेंट है। वो उसका मुंह एक बार देख लो फिर जाओ। कई बार जैसे उसका मुंह देखते दे छूटता है। तो अटैचमेंट आपकी गति को भटका देता है, इसलिए नो अटैचमेंट। हालांकि पहले से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब गलत मैसेज मत लेना। ओके, समन जी ने बोला एंड टाइम में डिटैच रखना, तो अभी तो मौज करो, नहीं, प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। अभी से डिटैच रहो। मैं किसी चीज को छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, अटैचमेंट छोड़ने को कह रहा हूं। एंजॉय एवरीथिंग विथ डिटैचमेंट, डोंट स्टक एनीवेयर एल्स।